सिद्ध करें कि a का घात शून्य बराबर 1। यानी कोई भी संख्या पे अगर घात शून्य हो तो उसको हम 1 क्यों लिखते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना a बराबर, तो a बराबर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लेंगे, कोई भी संख्या। तो माना a बराबर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। माना a बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, तो 3 का घात शून्य, हम a बराबर 3 ले लिए, a बराबर 3 ले लिए हैं, तो a के जगह पे 3 लिख देंगे, यानी 3 का घात शून्य हो जाएगा। तो 3 का घात शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2 माइनस 2, यानी कोई भी संख्या ले लेंगे यहाँ पे भी, तो कोई भी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पे शून्य आता है, ठीक है। तो 3 का घात 2 माइनस 2, या कोई भी संख्या ले लेंगे, मान लीजिए 5 ले ले, तो 5 माइनस 5, यानी 2 में से 2 घटाने पे क्या आता है, शून्य। तो यहाँ पे भी कोई भी संख्या ले लेंगे, तो 3 का घात क्या ले लेंगे, 2 माइनस 2, यानी शून्य के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2, या 5 माइनस 5, या 6 माइनस 6, या 8 माइनस 8, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य, देखिए 2 में से 2 घटाने पे शून्य आता है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 का घात 2 माइनस 2, यानी शून्य के जगह पे 2 माइनस 2, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 का घात 2 भागा 3 का घात 2। तो जब आधार बराबर हो, जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और भागा में है, तो घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए घात घट रहा है, यानी इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, घात यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी 3 का घात 2 भागा 3 का घात 2। क्योंकि जब इस तरह रहता है, जब आधार बराबर रहता है और घात अलग अलग रहता है, चाहे एक ही रहता है, तो क्या करते हैं, घात को घटाते हैं। तो जब यहाँ पे घात घट रहा है तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 3 का घात 2 भागा 3 का घात 2, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अब 3 का घात 2 बटा 3 का घात 2, भागा में है तो इस तरह बटा में लिख सकते हैं। अब 3 का घात 2, यानी 3 गुना 3, 3 का घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2 को 3 गुना 3, और बटा में भी है 3 का घात 2, यानी 3 गुना 3 हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 3 तिहाई 9 बटा 3 गुना 3 9, तो 9 से 9 कट गया, क्या आएगा, 1, तो 1 ही हमें लाना था। तो 3 का घात 2 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब 3 गुना 3 9 होता है, यानी 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 बटा 9, 9 से 9 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो इस तरह हम सिद्ध कर देंगे कि कोई भी संख्या पे अगर घात शून्य हो, ठीक है, तो उसको हम 1 लिख लेंगे, यानी उसके बराबर क्या होता है, 1। तो a का घात शून्य बराबर 1 हम इस तरह सिद्ध करेंगे।